बेटियां बहुत ही प्यारी होती हैं। सभी के लिए अपने आप में अपनापन समाये हुए, पर अपने वजूद के लिए किसी न किसी पुरुष के वजूद पर आश्रित, जो कभी पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी भाई के रूप में या फिर कभी बेटे के रूप में मिला। पर आज समय बदल रहा है। आज बेटी खुद का वजूद तलाशते हुए स्वयं पर ही निर्भर बन रही है। इसी सत्यता को प्रदर्शित करती है श्रीमती मंगला रामचंद्रन द्वारा रचित लघु कथाओं का शतक की द्वितीय लघु कथा गेंद, जिसे आपके समक्ष मैं अंशु गुप्ता अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया के माध्यम से लेकर उपस्थित हूँ। उच्च शिक्षा प्राप्त निशा के विवाह की बात चल रही थी। निशा की बस एक ही इच्छा थी कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त उसके ज्ञान का वह सदुपयोग कर सके। सो उसने तय किया था कि जो उसे नौकरी करने देने के प्रति सहमत होगा वह उसी से विवाह करेगी। समीर और निशा को आपस में बातें करने और चर्चा के लिए दूसरे कमरे में भेजा गया। कुछ देर अपनी अपनी पसंद नापसंद व अन्य मुद्दों पर बातें हुई। निशा को लगा कि वह अपने मन की बात बेखटके बोल सकती है। मैंने सोच रखा है कि विवाह उसी के साथ करूंगी जो मेरी इच्छा का आदर करेगा। और उसकी बात को बीच में काटकर समीर बोला, औरतों की इच्छाएं अनंत होती हैं, पर क्या उन्हें पूरा करने की कुवत उनमें होती है? औरत तो ऐसी गेंद है जो कभी पिता के तो कभी पति के या किसी ना किसी पुरुष के पाले में लुढ़कती रहती है। निशा सामने बैठे पुरुष को एकटक देखती रह गई। उसकी बात सुन और विचार जानकर हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत तय कर लिया कि उसे अगर गेंद मान भी लिया जाए तो वह ऐसी गेंद बनेगी जो अपनी मर्जी से उछल सके, दूसरों की बातों और लातों से नहीं। तो देखा आपने, आज की बेटियों ने स्वयं का आसमान चुन लिया है, जहां वे बेहिचक अपने सपनों को पंख दे रही हैं तथा पुरुष वर्ग के पीछे नहीं बल्कि पुरुष वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी हैं। नई संभावना लघु कथाओं का शतक की तीसरी लघु कथा को सुनने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।